हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। संस्कृत में हमने वर्तमान काल, भविष्य काल एंड भूतकाल पढ़े। अब हम उसमें आगे स्म का प्रयोग जो है फ्रेंड्स, स्म का प्रयोग वो हम पढ़ेंगे। स्म का प्रयोग में क्या करना है कि जो क्रियापद होता है वो पास्ट टेंस में दिया होता है, उसे हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके पीछे ओनली स्म लगाना होता है। फ्रेंड्स, एक बात ये देखो कि स्म का प्रयोग जो है उसमें ऐसा होता है कि कोई भी क्रिया है वो पास्ट में हुई है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं हो, उसका मीनिंग पास्ट ही हो। इसी तरह स्म का प्रयोग करके आगे वर्तमान काल में उसको कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखना है खास, इसमें मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता है, उसका मीनिंग जो है वो पास्ट टेंस में ही रहता है, सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो बदल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक लिखा है मैंने, देखो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, बालकः शालाम् अगच्छत्। यहाँ जो अगच्छत है वो पास्ट टेंस में है। कौन सा है, हमें पहचानना है। पास्ट अ है या पास्ट टेंस है, फिर परस्मै पद, अन्य पुरुष, एक वचन। तो यहाँ भी देखो बालकः शालाम्, फिर यहाँ जो ये है अन्य परस्मै पद, अन्य पुरुष, एक वचन। तो सामने एज इट इज वर्तमान काल में हमें वही देखना है, तो परस्मै वर्तमान काल सिर्फ टेंस चेंज करना है। भूतकाल के बदले वर्तमान काल देखना है, और परस्मै पद, अन्य पुरुष, एक वचन। तो अगच्छ इसमें त आता है, तो इसमें क्या आता है, ती, तो गच्छति स्म। समझ में आया फ्रेंड्स। दूसरा एक समझाती हूँ, देखो सैनिकाः युद्धम अकरोन्। सैनिकाः युद्धम अकरोन्, अकरोन् है वो कौन सा क्रियापद है, तो पास्ट टेंस तो है, भूतकाल तो है। फिर दूसरा कौन सा है, परस्मै पद, अन्य पुरुष, बहुवचन। तो हमें वर्तमान काल में सामने एज इट इज वही पे देखना है, परस्मै पद, अन्य पुरुष, एक वचन, तो बहुवचन सॉरी। तो परस्मै पद, अन्य पुरुष, बहुवचन, तो वो कौन सा है, तो करोन्ति। तो सिर्फ पीछे हमें क्या लगा देना है, स्म, करोन्ति स्म। समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ करोन्ति स्म आपके एक दूसरा बाकी रखा, इसमें कुर्वन्ति भी आ सकता। कुर्वन्ति जो है वो आता है, क्या आता है, कुर्वन्ति। करोन्ति जो है वो आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी ये गलत है। आता क्या है, कुर्वन्ति। देखो इसमें कई एग्जाम्पल दिए हैं फ्रेंड्स। बवाम, बवाम जो है वो कौन सा है, तो हस्तन भूतकाल, परस्मै पद, उत्तम पुरुष, एक वचन। तो इसमें ही सामने वर्तमान काल, परस्मै पद, उत्तम पुरुष, एक वचन में क्या आता है, मी। तो यहाँ भवामी स्म, क्या हो जाएगा, भवामी स्म। इसी तरह लिखत, तो अम व म स तम त ताम अन। तो है वो हलंत नहीं है, तो अन्य मध्यम पुरुष बहुवचन आएगा। तो इसमें सामने भी देखो वर्तमान काल में मी वह मह सी थह थ, मध्यम पुरुष बहुवचन में थ आता है, तो लिखत स्म। इसी तरह देखो अकथय था, ये कौन से है, अकथय था जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए आत्मनेपद का लिया है। तो आत्मनेपद, मध्यम पुरुष, एक वचन। इसी तरह सामने भी वर्तमान काल, आत्मनेपद, मध्यम पुरुष, एक वचन में क्या आता है, कथय स। इसी तरह कथयेताम, तो क्या आएगा आंसर, कथयेते स्म। मिलद्वम, मिलेद्वे स्म। अवदाव, वदावः स्म। अपिबतम, पिबथ स्म। अलिखम, तो लिखामः स्म। फ्रेंड्स, इसी तरह ऐसा ही आता है। अब यहाँ ध्यान दो कि जब इसमें ये जो था वो पास्ट टेंस में से फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना था,
बाकी जो है उसमें क्या है कि वर्तमान काल में से भविष्य काल में चेंज करना हो, या भविष्य काल में से भूतकाल में चेंज करना हो, या भूतकाल में से वर्तमान काल, या भूतकाल में से भविष्य काल, किसी में से ये जो चेंज करना है उसमें क्या होता है, यही होता है कि हमें सेम टू सेम वही पे देखना है। थर्ड पर्सन एक वचन है तो हमें थर्ड पर्सन एक वचन ही देखना है, जो पद है वही पद हमें रखना है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि टेंस चेंज होते हैं, लेकिन उसका पद, उसका वचन यानी कि सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो सेम टू सेम ही रहता है।